एक दूर देश में, जहाँ ऊंचे महल और गहरी साजिशें आम थीं, एक राजा राज करता था। उसका नाम था भूपेंद्र, लेकिन लोग उसे दबी आवाज में ठरकी राजा कहते थे। उसकी नजर हमेशा राज्य की युवा लड़कियों पर रहती थी और उसके महल में अक्सर दुख और डर का माहौल बना रहता था। राज्य में एक किंवदंती प्रचलित थी यौन कवच की। कहा जाता था कि ये एक जादुई शक्ति थी जो लड़कियों को राजा और उसके जैसे बुरे इरादे वाले लोगों से बचा सकती थी। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, बल्कि लड़कियों की एकजुटता, उनकी शिक्षा और उनके आत्मविश्वास से बनी एक अदृश्य ढाल थी। एक समझदार बूढ़ी औरत दादी जानकी इस कवच के बारे में जानती थी। वह हमेशा लड़कियों को शिक्षित करने और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने की कोशिश करती थी। वह कहती थी, हमारी बेटियां ही हमारा असली कवच हैं। जब वे जानती हैं कि वे क्या हैं और उनकी क्या कीमत है, तो कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजा भूपेंद्र को दादी जानकी की बातों से बहुत गुस्सा आता था। वो चाहता था कि लड़कियां डरी हुई और कमजोर रहें, ताकि वो आसानी से उनका शोषण कर सके। उसने कई बार दादी जानकी को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज हमेशा बुलंद रही। धीरे धीरे दादी जानकी की शिक्षाओं का असर दिखने लगा। लड़कियां अब खुलकर बात करने लगी थीं, एक दूसरे का साथ देने लगी थीं और राजा के गलत इरादों का विरोध करने लगी थीं। उन्होंने अपनी शिक्षा, अपनी दोस्ती और अपने आत्मविश्वास का एक मजबूत कवच बना लिया था। एक दिन राजा भूपेंद्र ने एक युवा और सुंदर लड़की रूपा को अपने महल में बुलाने का आदेश दिया। रूपा डरी हुई थी, लेकिन उसने दादी जानकी की बातें याद की। उसने अपनी सहेलियों को खबर दी और गांव की सभी औरतें रूपा के महल के बाहर जमा हो गईं। जब राजा के सैनिक रूपा को लेने आए तो उन्होंने देखा कि महल के बाहर सैकड़ों महिलाएं खड़ी हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ संकल्प है। वे नारे लगा रही थीं और रूपा को बचाने की मांग कर रही थीं। राजा भूपेंद्र इतना बड़ा विरोध देखकर डर गया। उसे एहसास हुआ कि अब वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उस दिन के बाद राजा भूपेंद्र का डर और बढ़ गया। उसने लड़कियों को परेशान करना कम कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब वे अकेली और कमजोर नहीं हैं। उन्होंने मिलकर एक ऐसा यौन कवच बना लिया था जिसे कोई भी ठरकी राजा तोड़ नहीं सकता था। दादी जानकी ने कहा, देखो, मैंने कहा था न, हमारा असली कवच हमारी एकता और हमारी शक्ति है। जब हम सब मिलकर अपनी आवाज उठाते हैं तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लड़कियों का असली यौन कवच कोई जादुई वस्तु नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा, एकता, आत्मविश्वास और एक दूसरे का समर्थन है। जब लड़कियां सशक्त होती हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं, तो कोई भी ठरकी राजा या बुरे इरादे वाला व्यक्ति उनका शोषण नहीं कर सकता।